तो अभी आप देख सकते हैं, ये अभी हम चैट जीपीटी लॉगिन किए हुए हैं। तो आप कोड जनरेट चैट जीपीटी यूज कर सकते हैं, आप को पायलट यूज कर सकते हैं, आप डीप सीक यूज कर सकते हैं। तो रियल टाइम ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि इंटीग्रेटेड रहता है, जिस कंपनी का आप प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। तो आप माइक्रोसॉफ्ट का सीक्वल सर्वर है, माइक्रोसॉफ्ट का एज्यूर है, तो वहाँ पे गिटहब को पायलट होगा। अभी आपको मैं यहाँ पे चैट जीपीटी पे हम आपको दिखाते हैं कैसे आप कोड को जनरेट करें। तो आप चैट जीपीटी बेसिकली ओपन करें। उसके बाद आपको कोई भी रिक्वायरमेंट है या कोई भी इंटरव्यू क्वेश्चन है या कोई भी प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मुझे सेल्स रेवेन्यू निकालना है, ओके। कोई भी प्रोडक्ट का सेल्स रेवेन्यू फिगर आउट करना है, इंटरव्यू में क्वेश्चन है या आपको रिपोर्ट बनाना है। तो आपको यहाँ पे चैट जीपीटी पे जाना है और आपको जो भी रिक्वायरमेंट स्टेटमेंट है वो आपको मेंशन करना है। जैसे कि मैं यहाँ पे अभी सिंपली लिख रहा हूँ कि प्लीज प्रोवाइड दी सेल्स रेवेन्यू विथ सीक्वल कोड। अब आपको टेबल नाम देना है, ओके। टेबल में दे देता हूँ सेल्स टेबल है, प्रोडक्ट टेबल है, फिर आप देख सकते हैं ट्रांजैक्शन टेबल है, सन टेबल है। उसके बाद जैसे आप इंटर मारेंगे, ये आपको चैट जीपीटी क्या करेगा, आपका जो भी रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पे वो टेबल क्या क्या एज्यूम किया, ओके। एग्जाम्पल तौर पे यहाँ पे एज्यूम टेबल स्ट्रक्चर क्या है, प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम एंड यूनिट प्राइस। सेल्स टेबल में सेल्स आईडी, प्रोडक्ट आईडी, क्वांटिटी। ट्रांजैक्शन टेबल में ट्रांजैक्शन आईडी, ट्रांजैक्शन डेट एंड कस्टमर आईडी। आप कोई भी मॉडिफाई करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे रिक्वायरमेंट पे आप ऐड मॉडिफाई करवा सकते हैं। जैसे कि प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम और सेल्स आईडी, कौन सा कस्टमर यहाँ पे परचेज किया। तो यहाँ पे आप सिंपली चैट जीपीटी में जाइए, यो आप देख सकते हैं चैट जीपीटी क्या किया, वो प्रोडक्ट सेल्स ट्रांजेक्शन लिया। हमने यहाँ पे कस्टमर का लिखना भूल गए, तो आप यहाँ पे फिर से जाके आप लिख सकते हैं प्लीज ऐड कस्टमर एज वेल, ओके। तो आपके अंदर में जो भी मिसिंग रिक्वायरमेंट है वो आप क्या करेगा, यहाँ पे फिर से रीजनरेट करेगा। और आप देख सकते हैं कस्टमर टेबल को एक्सटर्नल टेबल में ऐड कर दिया। तो कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, ट्रांजैक्शन आईडी, ट्रांजैक्शन डेट, कस्टमर आईडी, ये बेस्ड ऑन टेबल है। अब यहाँ पे कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम ऐड किया। आप चाहते हैं कि कस्टमर में मुझे एड्रेस भी चाहिए, ओके। आप मुझे मेरे रिक्वायरमेंट में एड्रेस भी है, तो यहाँ पे जाके आप लिख सकते हैं ऐड कस्टमर टेबल टू एड्रेस कॉलम एज वेल। ऐड कस्टमर टेबल विथ कॉलम एड्रेस। तो आप देखिए यहाँ पे वो कस्टमर टेबल में यहाँ पे अपडेटेड दिखा दिया, एड्रेस कॉलम को भी ऐड कर दिया। अब यहाँ पे इसी चीज़ को आपको यहाँ पे सीक्वल कोड में यहाँ पे दिखा दिया, कस्टमर एड्रेस, कस्टमर नेम बाय सेल्स बाय रेवेन्यू। तो यहाँ पे सीक्वल क्वेरी टोटल सेल्स रेवेन्यू बाय कस्टमर विथ एड्रेस। तो इसको आप कॉपी कीजिए और मैं इसको पेस्ट करता हूँ। SSMS हमारे पास ओपन है। SSMS में हम यहाँ पे रन करेंगे तो ये सब टेबल क्या है, टेबल क्रिएटेड नहीं है, ओके। आप यहाँ पे टेबल नहीं रहेगा तो आपको यहाँ पे आउटपुट नहीं मिलेगा। तो मैं टेबल भी ट्रांजैक्शन टेबल नहीं है। तो यहाँ पे आपको फिर से चैट जीपीटी में हम जाएंगे और जो भी आप कहीं पे भी रिक्वायरमेंट में आप या कहीं पे भी कुछ भी हेल्प चाहिए तो कोड जनरेट करवा सकते हैं। आप यहाँ पे लिखिए प्रोवाइड टेबल क्रिएशन विथ सैंपल डेटा इंसर्ट इन सिंगल सीक्वल विंडो, ओके। अब यहाँ पे क्या करेगा, उस सारे टेबल को वो क्रिएट करके यहाँ पे आपको कोड दे देगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे सबसे पहले टेबल को ड्रॉप कर रहा है, फिर टेबल को
कर रहा है। अब इसको हम यहाँ पे कॉपी करेंगे और वापस हम फिर से SHMS पे जाएंगे। ये टेबल ऑलरेडी रहेगा तो ये पहले ड्रॉप करेगा, उसके बाद यहाँ पे आपको आउटपुट दिखाएगा। ये टेबल यहाँ पे ट्रांजैक्शन, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन क्या टेबल है, ये ट्रांजैक्शन टेबल को बेसिकली ये इनबिल्ट कुछ फंक्शन होते हैं जिसके कारण में यहाँ पे ये एरर थ्रो करता है। तो जहाँ जहाँ भी ट्रांजैक्शन है उसको ट्रांजैक्शन 1 से हम रिप्लेस करके इसको देखते हैं। इंसर्ट इनटू प्रोडक्ट, यहाँ पे सैम्पल डेटा नहीं है तो ये इंसर्ट नहीं किया। ओके, तो सेम चीज़ को आपको दूसरे जहाँ पे क्वारी यूज किया हुआ है तो ये छोटा छोटा, क्योंकि ये जनरेट करता है तो आपको बेसिकली मॉडिफाई करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये जो SQL चैट GPT है या जो भी आप AI टूल यूज करेंगे वो बेसिकली वहाँ पे आपको कुछ माइनर मिस्टेक भी रहता है जहाँ पे आप ठीक कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्रोडक्ट टेबल ये क्रिएट नहीं किया होगा तो प्रोडक्ट टेबल का यहाँ पे एरर कर रहा है। ओके, तो ये बेसिकली आप टेबल जनरेशन, टेबल क्रिएट का आप यहाँ पे जनरेट करवा सकते हैं। नेक्स्ट में यदि आप कोई भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो गया, बट यदि आप इंटरव्यू प्रिपरेशन का तैयारी कर रहे हैं तो आपको कोई प्रोजेक्ट का रिलेटेड आपको कोड जनरेट करवाना है तो आप यहाँ पे चैट GPT में जाइए। मैं नया चैट GPT में जाते हैं। अब यहाँ पे आप सपोज एक हेल्थ केयर का मुझे प्रोजेक्ट चाहिए, लाइक सैम्पल डेटा, तो आप यहाँ चैट GPT में जाइए और यहाँ पे लिखिए प्रोवाइड SQL जस्ट फॉर हेल्थ केयर डोमेन with sample table and data। अब यहाँ पे आपको ये प्रोजेक्ट का दिखा देगा। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये डिफरेंट ऑब्जेक्टिव क्या है, ट्रैक का पेशेंट विजिट, डायग्नोसिस एंड बिलिंग इंफॉर्मेशन। तो आप जब भी इंटरव्यू में जाते हैं और आपकी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो हेल्थ केयर रिलेटेड है या आपका ये फार्मा डोमेन है या ये डेटा एनालिटिक्स डोमेन है, लर्निंग एंड डेवलपमेंट डोमेन है, तो उसके फिगर आउट करके उसके रिलेटेड प्रोजेक्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं चैट GPT में। और वो आपको यहाँ सैम्पल टेबल भी दे देगा। जैसे यहाँ पे पेशेंट टेबल दिया हुआ है, ये विजिट टेबल दिया हुआ है, बिलिंग टेबल दिया हुआ है, और यहाँ पे हर एक टेबल को यूज कॉपी करके आप यहाँ पे देख सकते हैं कॉपी का ऑप्शन है। यहाँ पे कॉपी करके आप डायरेक्टली SHMS में जाके पेस्ट करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अभी AI के टाइम पे अभी कोई भी इंटरव्यू क्रैक करना, कोई भी कोड लिखना उतना टफ नहीं हो गया है और ऑटोमेटिकली कोड लिखाता है। तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आप भी रियल टाइम में वर्क कर रहे हैं तो आप कौन सा AI टूल यूज कर रहे हैं, कोई बेटर है चैट GPT से, कोपायलट से, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि जितने भी लोग इस चैनल को देख रहे हैं उनको भी आइडिया हो जाएगा। और आप कोई भी सजेशन देना चाहते हैं तो बेशक सजेशन दे सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन है, क्वेरी है तो आप हमें पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आगे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें, बेल आइकन को प्रेस करके रखिए। बहुत सी सारे आपको अच्छे वीडियो में प्रोवाइड कर रहा हूं ताकि आप अपने करियर में ग्रो हो सकें। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।